श्री केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और सक्रिय दिखाई दे रहा है। यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा अब और ज्यादा तेज कर दी गई है, इसीलिए क्योंकि तैयारियों की जो समीक्षा थी वो खुद पुष्कर सिंह धामी यानी कि मुख्यमंत्री कर रहे थे। अब देखिए, तैयारियों की जानकारी देने के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर 22 अप्रैल से शुरू हुई थी केदारनाथ यात्रा में अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इसकी जानकारी उनकी ओर से दी गई है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के साथ साथ यातायात व्यवस्था को बनाए रखना उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने यह भी बताया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत अब तक 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं को ओपीडी और इमरजेंसी सुविधाएं दी जा चुकी हैं, जबकि 51,000 लगभग 52,000 यात्रियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग भी की गई है। आपात स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य भी लगातार उसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। हेली रेस्क्यू के माध्यम से 26 श्रद्धालुओं को सुरक्षित अस्पताल भी पहुंचाया गया है। वहीं दंडी कंडी के जरिए 70 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। स्वच्छता व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किया है। पैदल यात्रा मार्ग पर 412 पर्यावरण मित्र और 30 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 600 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए हैं। 350 से ज्यादा शौचालय भी तैयार किए गए हैं। अब तक 64 टन से अधिक ठोस कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण भी किया जा चुका है। ये तमाम जानकारियां जो है जिलाधिकारी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मौसम के अनुकूल हेली सेवाएं संचालित की जाएंगी। अब तक 18,840 से अधिक श्रद्धालु हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ पहुंचे हैं। वहीं यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान भी चला रहा है। अप्रैल महीने में नियमों का उल्लंघन करने वाले 409 गाड़ियों पर चालान किए गए हैं और 11 लाख से ज्यादा का जो है यहाँ पर जुर्माना उनसे वसूला गया है, यानी कि चालान वसूला गया है। पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि यात्रा मार्ग पर 7 खोया पाया केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की भी किसी को समस्या ना हो और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनको पहुंचाई जा सके। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को प्रारंभ खुले थे और तब से हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई है और हमारे सभी विभाग, चाहे वो पेयजल विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, शहरी विकास हो, सभी मिलकर के अपना काम कर रहे हैं। अभी सभी के कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने, हम ये कह सकते हैं कि 5,20,000 से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और हम लोग इसको बराबर कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं। भीड़ अधिक होने की स्थिति में यात्रा को अस्थायी रूप से रोका भी जा रहा है और बीच में मौसम ख़राब भी रहा है, कई बार बर्फबारी भी हुई है, हेली सेवाएं भी बाधित रही हैं। हेली सेवाएं बाधित होने से और बर्फबारी होने से आम जनमानस को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर भी त्वरित कार्रवाई की है कि जो ऐसे लोग जो रास्ते में ट्रैक रूट पर हैं उनको अगर रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी तो उनको रेस्क्यू भी किया गया है। जिनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनको हेली या अथवा अगर रात का समय तो डंडी गड्डी के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। हमारे डीडीआरएफ के जवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता आज बुलाई गई थी। जो भी हमारी अभी तक 22 दिन की श्री केदारनाथ धाम की यात्रा हुई है, जो संचालित हुई है, उसके बारे में और उसके जो हमारी व्यवस्था है उसके बारे में एक जानकारी देने के लिए जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो विभिन्न विभाग हैं उनके द्वारा जो भी अभी तक कार्य किए गए हैं उन सब के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ साथ मेरे द्वारा जो पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किए गए हैं और अभी किए जा रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई। इसमें पुलिस के व्यवस्थापन से लेकर जो पुलिस के अनेक विभिन्न जो अंग हैं, चाहे वो SDRF हो, फायर हो, उनके द्वारा जो भी रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं उनकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो हमारी कानून व्यवस्था में जो हमारी सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस की हो, चाहे वो हमारी TFMD सिक्योरिटी चेकिंग, ATS टीम्स, BDS टीम्स हो, उनके जो ड्यूटी की जा रही है उसके बारे में जानकारी देने के साथ साथ जो हमारी जो निरोधात्मक कार्रवाई चल रही है अवैध शराब के विरुद्ध और नशे के कारोबार के विरुद्ध, उसके बारे में जानकारी देते हुए जो हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और यात्रा काल के दौरान 200 लीटर से अधिक जो अवैध शराब और 2 परिवहन के जो वाहन है उनको जब्त किया गया।